नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या होती है। ठीक है, भारत में आज एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। जैसे कि स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, ठीक है, ये क्या होता है, विस्थापन को भी जन्म देता है, जिसमें बहुत सारी जनसंख्या क्या हुआ, अपने ज़मीन को खो दिए, ठीक है, अपने मकान को खो दिए, अपनी बंजर भूमि जो पुरखों से उन्हें मिले थे, वो सभी प्रक्रियाओं, वो सभी चीज़ों को क्या किए, उन्होंने खो दिए विस्थापन के कारण ही। आज भी कुछ मामलों जैसे कि कई फैक्ट्रियां लगाने पर अथवा बड़े बांधों के निर्माण पर अत्यधिक जनसंख्या का विस्थापन होता है। मतलब कि मान लीजिए कि एक जगह पर हम निवास करते हैं, ठीक है, यदि वो जगह पर हम बहुत सालों से निवास करते हैं, हमारी वहाँ की खुद का घर है, खुद का ज़मीन जायदाद भी है, यदि वहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह खोल दिया जाता है, कारखाना खोल दिया जाता है, तो हमको वहाँ से क्या कर दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है, विस्थापन कर दिया जाता है, हमारा स्थान चेंज कर दिया जाता है। तो हमारा क्या होता है, जो घर मकान ज़मीन जायदाद क्या होता है, सबका सब विलुप्त हो जाता है, सब सरकारी खजाने में चले जाता है। तो ये एक क्या होता है, एक गंभीर समस्या होता है, जहाँ लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी भूमि मकान आदि का क्या होता है, अधिग्रहण कर लिया जाता है। विस्थापन से तात्पर्य जब कोई व्यक्ति समूह अथवा समाज, ठीक है, जब कोई व्यक्ति समूह अथवा समाज किसी कारणवश अपने स्थान से हट जाता है। तो किस कारणवश, जैसे कि हमारे मकान के आसपास कोई कारखाना खोल दिया जाता है, कोई फैक्ट्रियाँ खोल दिया जाते हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, विस्थापन हो जाते हैं। उसके कारण हमको उस जगह से हटना पड़ जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इस प्रकार विस्थापन लोगों की क्या होता है, एक गंभीर समस्या को जन्म देता है। और ऐसे कई जगह पर हम देखते हैं आए दिन, यदि कहीं पर इंडस्ट्रियल खोल दिए जाते हैं, ठीक है, फैक्ट्रियाँ खोल दी जाती है, कारखाने खोल दिए जाते हैं, या फिर वहाँ पर नगरीकरण का निर्माण हो जाता है, तो वहाँ से क्या करना पड़ता है, हम अपनी ज़मीन जायदाद अपनी मकानों से क्या होता है, हाथ धो बैठते हैं, जिसका हमारा जो जितना भी जो संपत्ति होता है वो सबका क्या होता है, अधिग्रहण हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देता है। इस प्रकार सीधे अर्थों में विस्थापन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति समूह अथवा समाज किसी कारणवश अपने स्थान से हट जाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखते हैं अब विस्थापन के कारण, क्यों, किस कारण से विस्थापन को जन्म दिया गया है, ठीक है, किस कारण से विस्थापन होते हैं। जैसे कि पहला है इसमें नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के द्वारा विस्थापन। नगरीकरण और औद्योगिकरण के द्वारा विस्थापन, कैसे नगरीकरण के द्वारा विस्थापन होता है और औद्योगिकरण के द्वारा विस्थापन होता है। जैसे गांव से लोगों का नगर की ओर जाना, ये नगरीकरण कहलाता है। गांव से लोगों का नगर की ओर जाना नगरीकरण कहलाता है। नगरों की चमक दमक, पुलिस गुप्तचर, आवागमन के साधनों, विभिन्न प्रकार की शिक्षा सुविधाएं, ये सभी प्रक्रियाएं क्या होता है, कहीं ना कहीं विस्थापन को जन्म देते हैं। बड़े बड़े अस्पतालों का होना, फिर वैज्ञानिक नई नई विधियों के कारण भी लोग नगरों में गमन करते हैं। रोजी रोटी का तलाश में लोग ग्रामीण से लेकर नगर की ओर बढ़ते जाते हैं, औद्योगिक केंद्र की ओर चले जाते हैं। और ऐसे नगर है जो औद्योगिकरण के द्वारा बस गए हैं, ठीक है, और उसी प्रक्रिया में जब लोग गांव से नगर की ओर जाते हैं, ठीक है, किसी कारखाने में काम करने के लिए जाते हैं, अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वहीं पर रहते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। तो उनके उस जगह का जहाँ से वो आए हैं, जैसे कि ग्राम क्षेत्र से गांव से नगर की ओर गए, तो गांव की जितने भी जो घर होते हैं, मकान होते हैं, उसका सब क्या होता है, अधिग्रहण हो जाता है। तो इसमें खाद का कारखाना होने के कारण उसमें काम करने के लिए अनेक लोग निवास करने चले गए हैं। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में रानीगंज एवं झारखंड में देखा है तो झरिया की कोयला एवं लोहे की खानों के कारण आदिवासी जैसे ही संथाल एवं अन्य जनजातियों के लोग जंगलों में अपने मूल निवास को छोड़ इन स्थानों पर चले गए हैं। इस प्रकार विस्थापन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत आदि औद्योगिक केंद्र से भी हुआ है। तो इसी प्रकार नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के द्वारा विस्थापन का जन्म हुआ है। अब दूसरा कारण रहता है युद्ध के कारण विस्थापन, ठीक है, युद्ध के कारण विस्थापन कैसे होता है। यदि हम किसी जगह पर निवास करते हैं या दो दल वहाँ युद्ध करते हैं,
तो वहाँ अपार संपत्ति का हानि होने लगता है। तो जहाँ हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था नष्ट होने लगता है, तो उस प्रक्रिया के कारण भी हमको वहाँ से क्या होना पड़ता है, विस्थापन होना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में अनेक नगर एवं स्थान उजड़ गए, जैसे कि जापान में हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिकी बमबारी के कारण दोनों ही नगर उजड़ गए। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी अमेरिका बमबारी के कारण दोनों ही नगर उजड़ गए और अन्य लोगों का अन्य क्षेत्रों में रहना मुश्किल हो गया, तो वो अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगे, तो जिसके कारण उनका विस्थापन होने लगा। फिर हो गया आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण लोगों की गरीबी। ठीक है, गरीबी को देखते हुए लोग अपनी गरीबी को देखते हुए, ठीक है, 2 वक्त की रोटी के लिए क्या करते हैं, इधर उधर दल दल की ठोकरें खाते हैं और कहीं गांव से नगर की ओर बढ़ते जाते हैं, जहां पर कारखानों फैक्ट्रियों में काम कर अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा करते हैं और अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, विस्थापन को जन्म देता है। आतंकवाद के कारण यदि किसी क्षेत्र में यदि हम देखते हैं आतंकवाद की भरमार होती है, आए दिन क्या करते हैं, लूट माट करते हैं और दंगा प्रसाद करते रहते हैं, जहाँ पर हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत सारी नुकसानें हो सकती है, हानियाँ हो सकती है। तो इस प्रक्रिया को भी देखकर लोग क्या करते हैं, विस्थापन कर लेते हैं। तो आतंकवाद भी विस्थापन को जन्म देने का बहुत बड़ा एक साधन होता है। फिर हो गया आपका सामाजिक कारण। देखिए, सामाजिक कारण भी विस्थापन को जन्म देता है। जैसे कि गांव में अक्सर देखते हैं उच्च जातियों के लोगों द्वारा जब निम्न जातियों का शोषण करते हैं, तो वहाँ पर भी विस्थापन की भावनाएं देखने को मिलती है। जैसे कि M.N. श्रीनिवास का जो सांस्कृतिकरण होता है, जिसमें क्या होता है, जब एक निम्न जाति अपने उच्च जाति का होने का दावा करता है, तो ठीक है, तो उसमें कि क्या करते हैं, इसी प्रकार के गांव में प्रभु जातियों के दमन से छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करते हैं, गांव से नगर की ओर चले जाते हैं। तो इसमें भी विस्थापन को पैदा हो जाती है। फिर वही होता है राजनीतिक कारण। कई बार राजनीतिक कारणों से भी विस्थापन करना पड़ता है। राजनीतिक क्रांति, उथल पुथल, सरकारों का जो परिवर्तन होना आदि कारणों से भी लोग विस्थापित हो जाते हैं। और जब कोई शासक होता है, उस वहाँ रहने वाले लोगों को क्या करता है, शोषण करता है, उसकी मार काट से बचने के लिए भी लोग क्या करते हैं, विस्थापन कर लेते हैं। फिर हो गया प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, बाढ़, महामारी, बमबारी, इन सभी प्रक्रियाओं से भी लोग आए दिन क्या होते हैं, ग्रसित रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्राकृतिक कारणों से होता है। तो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं अत्यधिक होती है, तो लोग वहाँ से क्या करते हैं, अपनी व्यवस्था को हटा देते हैं। तो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत भूकंप, भूचाल, महामारी, बाढ़ आदि कारण से भी लोग क्या करते हैं, गांव से नगर की ओर रवाना हो जाते हैं। भूकंप के कारण जैसे गुजरात में कई लोगों के घर उजड़ गए और उन्हें अन्यत्र विस्थापन करना पड़ा जब भूकंप हुआ था। कई बार हैजा, प्लेग, मलेरिया आदि के कारण भी लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगते हैं। तो ये भी प्राकृतिक कारण भी क्या करते हैं, विस्थापन को जन्म देते हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के भूकंप, भूचाल, महामारी के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान बढ़ने लगते हैं। तो ये हुआ आपका मतलब विस्थापन के कारण। अब इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं, जैसे कि विस्थापन को रोकने के उपाय में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार को विशेषज्ञ ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार को विशेष ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। युद्धों को रोकना चाहिए। अनेक मूल कारणों को ढूंढना चाहिए। उस कारणों को ढूंढना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, फिर सरकार को चाहिए कि उच्च जातियों द्वारा, प्रभु जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण ना किया जाए। अत्याचारों को पुलिस ने प्रशासन की मदद से रोके। यद्यपि आज भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु सरकार ने उन्हें अनेक सुविधाएं मुहैया करवाई है, फिर भी आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद भी सरकार उपाय ऊँट के मुँह से जीरा साबित हुआ है। अतः इसके लिए सरकार को समुचित कदम भी उठाने चाहिए। आतंकवाद आज सारे विश्व की समस्या बन गया है। ठीक है, आतंकवाद आज सारे समाज की क्या होता है, एक समस्या बन गया है। जैसे कि हम देखते हैं इसमें अनेक लोग मारे जाते हैं। आतंकवाद के कारण अनेक लोग मारे जाते हैं और लोगों को धमकाते हैं, लूट मारी करते हैं।
तो विश्व के सभी देशों को मिलकर आतंकवाद से निपटना होगा, जहां पर हम विस्थापन को रोकने में सफल हो जाएंगे। फिर राजनीतिक क्रांतियों के पीछे आर्थिक के अतिरिक्त, ठीक है, राजनीतिक क्रांतियों के पीछे आर्थिक के अतिरिक्त अन्य कारण भी होते हैं जिनका निराकरण भी करना चाहिए। रूस में हुई वर्ष 1917 की साम्यवादी क्रांति ने भी जार के शासन को बदलकर वहाँ के साम्यवाद स्थापित कर दिया, और यद्यपि साम्यवाद भी वहाँ 70 वर्षों से अधिक नहीं चल सका। रूस के अनेक प्रांत रूसी गणराज्य के शासन से पृथक हो गए, और औद्योगिकरण ने भी नगरों की अनेक समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे गंदी बस्तियाँ, पानी और बिजली की सुविधाओं का अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन की समस्या तथा प्रदूषण की समस्या आदि। अतः सरकार एवं लोगों की इन समस्याओं के समाधान के लिए कारगर कदम भी उठाने चाहिए, जहां पर उसके विस्थापन को रोकने में सफल हो सके। वहीं निर्धनता और बेकारी, ये भी क्या होता है, विस्थापन को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, जहां पर लोगों की आर्थिक व्यवस्था पर सुधार करनी चाहिए। सरकार को उनकी गरीबी पर, ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, किंतु भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि के कारण भी योजनाएं पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती है। अतः उन्हें रोकने के लिए सरकार को कारगर कदम भी उठाने चाहिए। तो ये हुआ आपका विस्थापीकरण, डिस्प्लेसमेंट, और विस्थापीकरण के कारण और क्या क्या कारण थे और इसे रोकने के उपाय। धन्यवाद।